राधे राधे सभी भाइयों को। मैं रतन कुमार शास्त्री पूजनीय गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी का शिष्य हूँ और आज मैं कानपुर देहात में मेरी कथा चल रही है। वहाँ से मैंने एक वीडियो देखा है फेसबुक पर, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं कि हमारा परिवार ये है, हमारा परिवार ये है, पहली बात अगर सत्य कही जाए तो हमारा परिवार एक ही है। हम सभी शास्त्री लोग एक ही परिवार के हैं और स्वामी आधार चेतन जी जो हम यादवों के मसीहा हैं, और यादव नहीं अन्य जाति में भी लोग कथाएं कह रहे हैं, तो वो भी सब स्वामी आधार चेतन जी की ही देन है जो आज उन्होंने इस लाइन को बढ़ावा दिया और अपना विशेष योगदान दिया है। पूजनीय स्वामी आधार चेतन जी, उसके बाद में जो उनके शिष्य हुए स्वामी सुरजन चेतन जी महाराज जो आला सम्राट कहलाए, ये पदवी आला सम्राट की स्वामी सुरजन चेतन जी को जनता ने ही दी थी और वो आला सम्राट थे। आज आला गाने वाले तमाम लोग हैं मगर उनके जैसी आला कोई नहीं गा सकता। वो आला सम्राट थे, हैं और रहेंगे और उनका नाम भी अमर रहेगा। उनके बाद में हमारे पूजनीय गुरुदेव स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी हुए, जो उन्होंने अपनी एक अलग रास्ता बनाई, स्वरों के देवता कहलाए, संगीत के बादशाह रहे, हारमोनियम की कला उनकी विशेष है। उनकी बराबरी आज तक किसी शास्त्री ने नहीं कर पाई और ना ही कर पाएगा। स्वर में, संगीत में और बुद्धि में वो अपने में एक श्रेष्ठ थे। हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कोई सम्राट बन जाए, मगर उनकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं ये दावा से कहता हूँ, और अगर कोई करके दिखा दे तो ये रतन उसी दिन से ढोलक बाजा घर पे रख देगा और उसके घर पे जाके पानी भरेगा। मगर बात दूसरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे सम्मानीय पूज्य तुल्य हमारे पूजनीय गुरुदेव जी के छोटे भ्राता श्रीमान मंजेश कुमार शास्त्री जी, वो भी अपने में एक सक्षम है। उनकी भी अपनी एक अलग कला है और वो जनता ने ही उन्हें चाहे सुपरस्टार की पदवी दी है, चाहे कोई लोग डायमंड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। डायमंड का मतलब होता है हीरा, तो वो भी एक हीरा है और हीरा ही रहेंगे। मगर जो लोग जिनके अंदर बू भरी है कि वो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, अरे पहले मेहनत करो, मेहनत करने के बाद स्वयं को कुछ बनाने की कोशिश करो, उसके बाद स्वयं को कुछ लिखना। और दूसरी बात एक और कहूँगा मैं, जो लोग ये कहते हैं कि महाभारत सम्राट परिवार, ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना कि जितने भी महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी के शिष्य हैं, वो भी हमारे पूजनीय गुरुदेव जी की गाई हुई चीज़ों को गा रहे हैं और अपने को स्वर सम्राट बताने लगे। तो वो भी अपने को ये ध्यान रखें कि महाभारत सम्राट पप्पू जी की चीज़ें सिर्फ आप लोग ही गा रहे हो, अन्य कोई गायक नहीं गा रहा है। और हमारे पूजनीय गुरुदेव जी की जितनी भी चीज़ें गाई हुई हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई गायक नहीं है, कथावाचक एवं कथावाचिका, जो उनकी गाई हुई चीज़ों को नहीं गा रहे हैं। और उनकी गाई हुई चीज़ों को छोड़ो, हमारे पूजनीय मंजेश शास्त्री जी की भी चीज़ों को लोग गा रहे हैं, तो वो भी अपने में एक सक्षम है, श्रेष्ठ है। इसलिए लोगों से मेरी अपील है कि उनके बारे में गलत न बोलें। और जिन लोगों ने अपनी अपनी फेसबुक आईडी पर ये पोस्ट डाल रखी है, वो आप लोग अपनी वो पोस्ट हटाने की कृपा करें। मेरा विशेष सभी शास्त्रियों से अनुरोध है कि इन बातों को आगे बढ़ावा न दिया जाए और अपनी अपनी बात को उसी जगह पर रोक दिया जाए। एक से नहीं, मेरा सब लोगों से कहना है। और अब कुछ लोग इसमें ये गलत कमेंट भी करेंगे कि रतन शास्त्री जी आप उपदेश दे रहे हैं, मगर आपने भी एक होली गलत गाई है। मगर उन लोगों को मैं ये बता देना चाहूँगा कि वो होली मेरी गलत नहीं है, और वो प्रथम लाइन जो है वो मेरी जवाबी से है। और जवाबी में ऐसा होता है कि कुछ शब्द छुपा के रखे जाते हैं। तो ऐसे बहुत से गाने हैं, अगर कोई हमसे कहे तो जवाबी के वो गाने में
जनता के पास तक पहुंचाने की कृपा करूंगा और उनमें आप समझें कि क्या बोला जाता है, क्या छुपाया जाता है। ये जवाबी कंपटीशन एक रसिया की तरह से होती है और वही शब्द मैंने उसमें पहली लाइन में दिए हैं। तो लोगों को ये चीज़ गलत लगी, चलो मैं मानता हूँ कि आपको अगर गलत लगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हो गया और मैंने अपनी इस चीज़ को डिलीट भी करा दिया। आगे से ऐसी मैं कोई चीज़ नहीं कहूँगा जो आप लोगों को बुरी लगे, इसलिए गलत कमेंट ना करें। राधे राधे, जय श्री राधे।